घमंडी सास ने की रजाई की चोरी। ये ठंड, इस फटी रजाई में तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हू, मेनका बहू, ठंड आने से पहले ही नई रजाई निकाली है ना? चलो, मैं उसके कमरे में जाकर उसकी रजाई ले आती हूँ। विमला ठंड में कांपते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और अपने छोटे से घर के बगल वाले छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े जैसे घर के पास आती है। उस घर का दरवाजा बहुत ही टूटा फूटा सा था। तभी विमला घर के अंदर जाती है तो अंदर विमला की छोटी बहू मेनका रजाई ओढ़े अपने पति रोहन के साथ सोई हुई थी। अच्छा, तो ये मनुष्य यहाँ नई रजाई ओढ़े मजे से सो रही है। विमला धीरे से मेनका के ऊपर की वो रजाई उठाकर बाहर लेकर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर उस रजाई को ओढ़कर लेट जाती है। वाह, ये रजाई तो कितनी मोटी है, इसमें तो जरा भी ठंड नहीं लग रही है। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने से पूरा मदनपुर गांव परेशान था। इधर ठंड की वजह से मेनका रोहन नींद से जाग जाते हैं। हो, बाप रे बाप, ये ठंड! हमारी रजाई कहाँ गई? हाँ? रजाई तो हमारे ऊपर ही थी ना, फिर अचानक कहाँ चली गई? कितनी मेहनत से बनाई थी मैंने वो रजाई। फिर क्या था, रोहन मेनका पूरी रात अपने कमरे में ठंड में कांपते हुए बैठे रहे। अगली सुबह सवेरे के 5 बजे मेनका स्वेटर शॉल ओढ़े ठंड में कांपते हुए विमला के घर अपने ससुराल आती है। विमला का घर बहुत छोटा था, उसमें 3 कमरे थे। एक कमरे में विमला रहती थी और दूसरे कमरे में विमला की बड़ी बहू बेटा अजय कोमल रहते थे और तीसरा कमरा खाली पड़ा था। विमला रोहन और मेनका को उस कमरे में नहीं रहने देती थी। विमला का कहना था कि मेनका मनहूस, इसीलिए वो मेनका और रोहन को अपने घर के बगल वाले छोटे से घर में सोने भेजती थी। उस घर में एक फटी चटाई के सिवा कुछ भी नहीं था। तभी मेनका रसोई में आकर चाय नाश्ते की व्यवस्था करती है। ये ठंड, इस ठंड में सवेरे के 5 बजे उठना बोलो तो फ्रिज में सोने जैसा है। माँ जी उठे उससे पहले ही घर की साफ सफाई कर लेती हूँ, वरना रोज की तरह फिर से मुझे सुनाने लग जाएंगी। मेनका घर की सफाई करने में लग जाती है। सवेरे के 8 बजे मेनका थकी हारी सोफे पर बैठे बैठे सो जाती है। तभी मेनका की सास विमला और उसके जेठ जेठानी कोमल अजय वहां आ जाते हैं। ये लो, ये मनहूस अब तक सो रही है। तभी विमला एक जोरदार चांटा मारकर मेनका को जगाती है। कौन है? कौन है? तेरी सास हूँ छिपकली की औलाद। तेरे बाप के घर में टांगे पसारती है क्या सवेरे के 8 बजे तक? जा, हम सब के लिए चाय नाश्ता बना कर लिया, वरना मार मार कर चमड़ी लाल कर दूंगी मैं तेरी। मेनका रसोई में जाकर सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। थोड़े समय बाद रोज की तरह अजय अपने काम पर चला जाता है। अजय उसी गांव के कारखाने में मजदूरी करता था। विमला बहुत गरीब थी। रोहन गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था। विमला की बहू कोमल एक अमीर परिवार की बेटी थी और मेनका बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। विमला बहुत घमंडी थी, वो हमेशा गरीब मेनका पर अत्याचार जुल्म करती थी। घर के सारे काम वो मेनका से ही करवाती थी और कोमल को सारा दिन घर में आराम करने लगाती थी। और वो इसलिए क्योंकि कोमल अपने मायके से हर बार पैसा सामान लाकर विमला को देती थी। मेनका बहू, दरिया पर जा और सबके गंदे कपड़े धोकर आ। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है कोमल बहू। कोमल अपने मायके चली जाती है। तभी मेनका ठंड में कांपते हुए कपड़े लेकर दरिया के पास आती है। घर के सारे काम मैं करूं और बातें भी माँ जी की मैं सुनूं, और मेरी वो अमीर जेठानी घर में गिलास तक नहीं उठाती, और माँ जी की नजरों में वो इतनी महान है। करीब 2 घंटे बाद मेनका घर आती है और शाम तक सारे कपड़े खत्म करके अपने कमरे में जाकर पुराने कपड़ों से अपने लिए रजाई सीने बैठ जाती है। कितनी अच्छी रजाई बनाई थी मैंने, पता नहीं किसने मेरी वो रजाई चुरा ली। हमारे इस घर में रात को कितनी ठंड लगती है। रात के समय रोहन घर आता है। आज उसे अपनी महीने की मजदूरी के पैसे मिले थे। तभी हमेशा की तरह विमला रोहन से सारे पैसे ले लेती है। रोहन 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था। मुझे मेनका और अपने लिए एक स्वेटर लाना था। माँ हर बार मुझसे सारे पैसे छीन लेती है। माँ, ये लीजिए मेरी मजदूरी के पैसे,
इन पैसों में घर का राशन और बाकी जरूरत पूरी कर लेना। माँ जी, मुझे एक स्वेटर तो दिला दीजिए। इस ठंड में बिना स्वेटर के बहुत ठंड लगती है मुझे। पपीते के मुंह की, अपने मायके से ले आ पैसे। आई बड़ी स्वेटर मांगने वाली। विमला बहुत घमंडी थी। वो मेनका से हमेशा ऐसे ही बात करती थी। रात का समय मेनका अपनी रजाई ओढ़े अपने पति रोहन के साथ अपने छोटे से घर में लेटी हुई थी। जी माँ जी, हमेशा मुझसे नफरत क्यों करते हैं? वो तो जेठानी जी को एक शब्द नहीं कहती और मुझसे घर के सारे काम करवाने के बाद भी मुझे जमाने भर की बातें सुनाती हैं। मेनका, कोमल भाभी अपने मायके से पैसा लाकर वहां का मुंह बंद करवा देती हैं। मेनका उदास होकर सो जाती है। 2 दिन बाद रात में सब गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी विमला फिर से मेनका के घर आती है। मेनका रोहन रजाई ओढ़े गहरी नींद में सोए हुए थे। अरे वाह, नई रजाई। विमला इस बार भी मेनका की रजाई चुरा कर वहां से चली जाती है। इसी तरह मेनका जितनी भी बार ठंड से बचने के लिए रजाइयां बनाती है तो विमला हर बार रात को उसके घर में आकर चोरी से उसकी रजाई चुरा कर ले जाती थी। बार बार अपनी रजाई गायब होता देखकर मेनका रोहन परेशान हो जाते हैं। एक दिन सवेरे, माँ, हम उस घर में नहीं रहेंगे अब। वो घर कितना छोटा है। हाँ माँ जी, और हर बार कोई रात को आकर हमारी रजाई भी चुराने लगा है। मैं इतनी मेहनत से हर बार अपने हाथों से रजाई बनाती हूँ, पर पता नहीं कौन है जो बार बार हमारी रजाई चुरा रहा है। तू कहना क्या चाहती है कि तेरी रजाई मैं चुरा रही हूँ? नहीं नहीं माँ जी, मेरा मतलब वो नहीं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि उस छोटे घर में नहीं रहना है अब हमें। हमें आपके साथ इस घर में रहना है। 2 कौड़ी की गरीब, तेरी औकात नहीं है मेरे घर में रहने की। तेरे जैसी मनहूस अगर इस घर में आकर रहने लगी तो तेरी मनहूसियत इस घर में आ जाएगी। विमला इतनी घमंडी थी कि वो अपनी छोटी बहू को अपने घर में रहने ही नहीं देती थी। एक रात मेनका रोहन रजाई ओढ़कर सोने का नाटक करते हैं। तभी विमला जैसे ही वहां रजाई चुराने आती है तभी उसे रजाई चुराते रोहन मेनका रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। माँ जी आप, इसका मतलब इतने दिनों से आप हमारी रजाइयाँ चुरा रही थी। अगर आपको रजाई चाहिए थी तो आप मुझसे मांग लेती। ऐसे रजाई चुराने की क्या जरूरत थी आपको? अपनी जुबान पर जरा लगाम दे मेनका बहू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? माँ जी, मैं आपको चोर नहीं। चुप कर 2 कौड़ी की गरीब। एक तो मैं तुझे अपने इस घर में रहने दे रही हूँ। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर यहाँ मेरे बड़े बेटे की कमाई ठूस रहे हो। औकात क्या है तुम दोनों की? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो हर महीने इस घर में पैसा देता हूँ ना। 2 पैसे देकर कोई एहसान नहीं करता है तू, समझा ना? तू जितने पैसे देता है ना, उतने पैसे में 1 महीने का दूध भी नहीं आता। फिर क्या था, विमला, मेनका और रोहन के बीच इधर उधर की बातें निकल जाती हैं। तभी वहां अजय कोमल भी आ जाते हैं और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अजय और रोहन के बीच भी बहस हो जाती है। हाँ जा, किसको इतनी गुस्सा दिखा रहा है तू? चल निकल मेरे घर से बाहर। 2 कौड़ी के गरीब, तेरी औकात क्या है मेरे सामने? हाँ जा यहाँ से रोहन, मेरा बड़ा बेटा जिंदा है अभी, वो पाल लेगा मुझे। तभी मेनका रोहन वहां से मेनका के मायके चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे विमला सवेरे के 10 बजे तक चाय की राह देख रही थी और कोमल अब तक अपने कमरे में सोई हुई थी। अरे कोमल बहू उठ जा, सवेरे के 10 बज गए, मुझे चाय देती क्यों नहीं? तभी कोमल अपने कमरे से बाहर आती है। क्या है माँ जी, चैन से सोने तो दीजिए मुझे। बहू मेरे लिए चाय तो बना दे। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो आपके लिए चाय बनाऊं, तो आप खुद ही जाकर चाय बना लीजिए। मेनका बहू थी तो मुझे बिना बोले ही वो चाय नाश्ता लाकर दे देती थी। उसके बाद सारा दिन कोमल घर में न काम करती न खाना बनाती, जिसके चलते विमला के भूखे रहने के दिन आ चुके थे। इसी तरह महीने दर महीने बीतने लगे। अजय भी अब अपनी सारी कमाई कोमल को लाकर देने लगा। अब विमला अपने ही घर में भिखारी की तरह हो चुकी थी। एक दिन विमला, कोमल और अजय के बीच बहस हो जाती है। तभी अजय और कोमल विमला को अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। जिस बहू को मैंने जीवन भर इतने ऐशो आराम से रखा, उसे आज तक एक शब्द नहीं कहा।
और आज उसी कोमल बहू ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। विमला खूब रोने लगती है। तभी उसे मेनका की बातें याद आती हैं। मैंने मेनका बहू के साथ बहुत गलत किया। वो मेरा कितना ख्याल रखती थी और मैंने उसे इतना बुरा भला कहा। मुझे मेनका बहू के पास जाकर उससे माफी मांगनी होगी। विमला मेनका और रोहन के पास आती है और मेनका रोहन से माफी मांगती है। मेनका बहू, मुझे माफ कर दे। जो हरकत मैंने तेरे साथ की वही हरकत भगवान ने मेरे साथ भी की। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। विमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी मेनका और रोहन उसे माफ करके विमला को हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं और खुशी खुशी उसके साथ अपना जीवन बसर करते हैं।